ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ हर मदद की जाएगी। देखिए, पंजाब में जिस तरह एक कुदरती बाढ़ का प्रकोप आया और बहुत भयानक बाढ़ आया, मैं सुबह से करीब 10-12 गांव घूम चुका और मैं देख रहा हूं कि बाढ़ की विभीषिका जिस तरह गांव में पानी घुसा, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, बंधे टूट गए, बिजली के तार गिर गए, पोल गिर गए, सड़कें टूट गई, लोगों के घर गिर गए। इस आपदा में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी देकर यहाँ पर भेजा है कि उनकी सूध लेने के लिए। और एक हफ्ते पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, सर्वेक्षण किया, लोगों से मिला और लोगों को आश्वासन दिया कि ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूर्ण रूप से पंजाब की जनता के साथ है। किसी भी परिस्थिति में उनकी मदद करने के लिए केंद्र सरकार इनके कदम से कदम मिला के चल रही है। अभी तत्काल 1600 करोड़ रुपए की राहत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत दिया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मदद देने का आश्वासन दिया है और जो भी जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, उन लोगों को, जो लोग फ्लडेड एरिया में हैं, उनको काम, जिस तरह मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी है, उसमें 50 दिन का हम लोगों ने एक्स्ट्रा इन लोगों को प्रावधान किया है। जो सड़कें टूट गई हैं वो सड़क हम बनाएंगे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन लोगों की जितने भी घरें गिर गई हैं उसमें हम लोग उनका घर बनाने का भी काम करेंगे। और हमारे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो भी स्कीम है, कृषि का, जो लोगों का खेत में नुकसान हो गया है, फसलें डूब गई हैं, बर्बाद हो गया है, उसका हम लोग मुआवजा देंगे। और भी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग आकलन कर जो भी पंजाब सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी उसका आकलन करके मदद करने का काम करेंगे। कैसे लग रहे हैं? ये बिल्कुल बॉर्डर के पास गांव है, लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। लोगों की समस्या हम और आदरणीय पूर्व विधायक मुनि जी ने सुना और हम लोग भी मार्फत है इन सब लोगों की समस्या को हम लोग सरकार को अवगत कराएंगे और इनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं, बस यही कह सकता हूँ। पंजाब के मंत्री मांग कर रहे हैं कि और ज्यादा पैसा दिया जाए पंजाब को। देखिए, पंजाब में डिजास्टर फंड में अभी 20,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और केंद्र सरकार से पूरी मिशनरी, चाहे सरकारी मिशनरी हो, चाहे हमारी सेना हो, उस बाढ़ के विभीषिका के टाइम में हमारी सेना आकर लोगों की मदद करने का काम किया, यहाँ के लोगों ने मदद किया। और जिस तरह का उन लोग मांग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये समय राजनीति करने का नहीं है। पंजाब की जनता कष्ट में है, उनको दुख के दूर करने की जरूरत है। जो बाढ़ में नुकसान हुआ है उसको हम कैसे भरपाई कर सकें, ये समय इस समय का है। बॉर्डर की जो बीओपी है उनमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बाढ़ के बीच भी हमारे देश के जो जवान थे वो डटे रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो बीओपी थे, जो पाकिस्तान रेंजर, वो चौकियां छोड़कर भागे। देखिए, पाकिस्तान रण छोड़ के भागने में पहले से माहिर है, उनकी मैं बात नहीं करना चाहता। हम अपने पंजाब के जो संतों की जो जमीन है जहाँ पर बाढ़ की विभीषिका आई है, वहाँ का हम लोग जायजा ले रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और हम लोग मदद करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ मैं यही संदेश आदरणीय मोदी जी का देना चाहता हूँ कि इस संकट के समय में पूरी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और मोदी सरकार के सभी मंत्री जिस तरह पंजाब के बाढ़ के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उनके हम लोग साथ हैं। उनके संकट के समय हम लोग डट के खड़े हैं और सरकार की जो भी व्यवस्था है हम लेकर उनके साथ मदद कर रहे हैं।